माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 50 OWS। अब देखिए OWS मतलब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि OWS क्या है। यानी कि पहले तो हम बिल्कुल इसका फर्स्ट क्लास है आज, तो पहले तो आप हम लोग ये समझेंगे कि OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर वो लोग नए हैं, वो जो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह के और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया किया करें। देखिए आपको मैं सिनोनिम्स की कई सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज पहला क्लास है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते चलेंगे। यहाँ पर पूरा वोकैब आपको बिल्कुल अच्छे से कराया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। मैं यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, सिनोनिम्स सारी चीज़ें एक एक करके सब चीज़ कंप्लीट कराते जाऊंगा। बिल्कुल आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस लाते रहें और आप लोग अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अब मॉक लगा रहे होंगे तो आपको हमारे सिनोनिम्स पढ़ाए हुए कई जगह पे मिल रहे होंगे। अगर आपको मिलते हैं तो फिर हमारे वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट भी कर दिया करें कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे पास आ रहा है, हम बहुत अच्छा कंटेंट सीख रहे हैं, इससे हमको भी मोटिवेट मिलता है। तो इसलिए आप लोग प्रत्येक के वीडियो एंड हो जाने के बाद हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें। और आपको कुछ ऐसा सुझाव लग रहा है कि सर आप में ये ज़्यादा वो करना चाहिए, आप ऐसा वो पीडीएफ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको कुछ भी अगर सुझाव देना है तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग यही होता है कि सबसे पहले वन वर्ड में कि कोई भी बड़ा सा वर्ड हो, कोई भी बड़ा सा कई सारे आपको वर्ड मिलेंगे, उसको कंक्लूजन करके कि उसका एक वर्ड देना होता है, उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जहाँ पे कई सारे वर्ड रहेंगे और आपको मेल से एक सेंटेंस का पूरा एक वर्ड लिखना रहेगा, उस सेंटेंस का एक ही वर्ड में आपको कन्वर्ट करके बताना रहेगा कि हाँ ये इसको बोला जाता है प्रॉपर। तो उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में OWS बोल दिया करेंगे। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा कि OWS क्या होता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला और सबसे पहला वन वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला जो वर्ड है वो है ए प्लेस वेयर फाइट्स आर टेक प्लेस। देखिए ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, यानी कि आ रहा है ना, ए प्लेस वेयर फाइट टेक प्लेस, यानी कि जहाँ पे फाइट होती है यानी लड़ाई होती है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है, यानी कि ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस उसको क्या बोला जाता है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे एरिना। एरिना मतलब ये होता है कोई जहाँ पे लड़ाई होती है। ए प्लेस वेयर फाइट टेक प्लेस यानी कि एरिना। एरिना मतलब ये होता है जहाँ पे कुश्ती होता है, उसी को बोलते हैं एरिना। तो पहला जो वर्ड है, पहला जो मेरा OWS है वो है ए प्लेस वेयर फाइट टेक प्लेस, उसको बोलते हैं एरिना। आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा OWS हो जाएगा फियर ऑफ फायर, यानी कि जिसको आग से डर लगता है। जिसके फियर मतलब होता है डरना और फायर मतलब होता है आग। तो फियर जिसको आग से डर लगता है उसको बोलते हैं अर्सोनोफोबिया। अर्सोनोफोबिया उसको बोलते हैं जिसको आग से डर लगता है। तो दूसरा जो मेरा OWS है वो है फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर का मतलब होता है अर्सोनोफोबिया। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ के चलेंगे तो आपको OWS हमेशा के लिए याद रहेंगे। और आपको एक बार, बस एक बार समझ के पढ़ लेना है, फिर आपको ये हमेशा के लिए हमारे चैनल पे जो भी लोग हैं, एक बार आप पढ़ लिए, आप उसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया फियर ऑफ फायर, यानी कि आग से डरना। आग से डरने का मतलब होता है, इसका एक वन वर्ड हो जाएगा एर्सोनोफोबिया। एर्सोनोफोबिया मतलब ही होता है जिसको आग से डर लगता है, उसको एर्सोनोफोबिया बोलते हैं। आइए तीसरा OWS देखते हैं। तीसरा OWS हो जाएगा ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर यानी कि एक ऐसा शासक जिसके पास पूरा पावर हो, मतलब बहुत ही ज्यादा वो सब चीज शक्ति उसी के पास हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट मतलब होता है सर्वशक्ति, सब सब कुछ उसी के पास पावर हो, अथॉरिटी हो, तो उसी को बोलते हैं ऑटोक्रैट। एक तरीके से ये तानाशाह के भी सेंस में चला जाता है। ये देखते नहीं है तानाशाह में वही वही होता है कि वो उसके पास सारी चीज अपने आप शक्ति होती है। ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, यानी कंप्लीट पावर मतलब पूरा अपने अंदर पावर है, उसको बोलते हैं ऑटोकरेक्ट। आइए चौथा सीन देखते हैं, चौथा OWS देखते हैं, सॉरी। तो चौथा जो OWS हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए इसका कई दो सिनोनिम्स बनता है। एक बनता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट और एक और बनता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो देखिए ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट का मतलब होता है कि वो जहाँ वो
वो जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर बीज, बीज मतलब होता है मधुमक्खी, आर केप्ट रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं एपियरी। अब देखिए जब बर्ड्स वाला भी आएगा तो मैं आपको वहाँ पे दो चीज आपको कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि कब एपेरी लगाएं और कब एवेरी लगाएं। अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको बोलते हैं अपेयरी। वहाँ पे जब मैं बर्ड वाला आएगा तो मैं बर्ड वाले का एक ट्रिक है, मैं आपको बता दिया करूंगा। वहाँ पे आप बिल्कुल उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये दो दो ही है, उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इसको तो बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए पांचवा ओडब्ल्यूएस देखते हैं। पांचवा ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा ए केस ऑफ कीपिंग ए स्वाड। ए केस ऑफ कीपिंग ए स्वाड, यानी कि ए केस ऑफ कीपिंग ए स्वाड मतलब होता है, स्वाड मतलब होता है तलवार, यानी कि तलवार के म्यान को वन वर्ड में क्या बोला जाता है, तो तलवार के म्यान को वन वर्ड में बोला जाता है सीत। सीत मतलब होता है तलवार की म्यान। ए केस ऑफ कीपिंग ए स्वाड, ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछता है। तो एक केस ऑफ कीपिंग ए स्वाड उसको बोलते हैं सीट। आइए छठा ओडब्ल्यूएस देखते हैं। छठा ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, यानी कि वन हु यानी कि वो आदमी जो अपने आप को बहुत ज्यादा शो करता हो, बहुत ही ज्यादा अपने आप को बोलता हो, तो उसको बोलते हैं सोलोपिस्ट। सोलोपिस्ट मतलब ये होता है आत्महितैषी, जो अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वो अपने बारे में बोलता है कि हाँ अपने मियाँ मिट्ठू बनता है, तो उसको बोलते हैं सोलोपिस्ट। उम्मीद करते हैं आपको छठा ओडब्ल्यूएस बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, अपने बारे में बिल्कुल बोलता है, तो उसको बोलते हैं सोलोपिस्ट। आइए सातवां सातवां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। सातवां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा वन वन हु लिव्स वंस अदर। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, यानी कि वो व्यक्ति जो दूसरे के प्रति रहता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे कोई अदर, कोई कोई जीव होता है जो अदर, हम लोग जैसे पेड़ पौधे और ये सब पे निर्भर रहते हैं कि हाँ हम लोग का फल मिलेगा तो खाएंगे, वहाँ पे पौधे पौधे उगेंगे तो हम लोग खाएंगे, और ये सब भी खाएंगे, हम लोग अदर सब्सटेंस पे निर्भर हैं। उसी तरह वन हु लिव्स वन अदर्स, यानी कि जो दूसरे चीज पे निर्भर होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वन हु लिव्स वन अदर सब्सटेंस, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले को बोलते हैं पैरासाइट। आइए आठवां देखते हैं। आठवां हो जाएगा ए डॉक्टर। अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। देखिए ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, मतलब कि वो वह डॉक्टर जो हार्ट डिजीज के लिए, यानी कि दिल के रोगियों के लिए जो होते हैं डॉक्टर, उसको वन वर्ड में बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ये कई बार पूछा जाता है और बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। तो ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब ये होता है जो हार्ट डिजीज के डॉक्टर होते हैं, उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। आइए नवा वन ओडब्ल्यूएस देखते हैं। नौवा ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंबल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिंबल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज का सिंबल, किसी चीज का चिन्ह, उसको बोलते हैं वन वर्ड में रिगालिया। रिगालिया मतलब ये होता है किसी भी किसी झंडे का चिन्ह बोल लीजिए, आप किसी भी चीज का चिन्ह बोल दीजिए। तो सिंबल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज चिन्ह, इसका इसका वन वर्ड हो जाएगा रिगालिया। रिगालिया मतलब ये होता है किसी भी चीज का चिन्ह। आइए दसवां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। दसवां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा समझने की, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कोशिश करिए, एक एक वर्ड को आप लोग जैसे ही समझेंगे आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। एक एक वर्ड को आप पकड़ा करिए, समझा करिए कि हाँ मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोला बोला जा रहा है। तो देखिए दसवां जो वर्ड है वो ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल ऑफ डबल स्टोरी। देखिए ए लार्ज सिंगल डिटैच, यानी कि एक बहुत बड़ा सिंगल, यानी कि अकेला डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल डबल स्टोरी, यानी कि बहुत ही बड़ा और भव्य तरीके से एक एक सिंगल डिटैच्ड हाउस हो, तो उसको बोला जाता है बुंगलो। बुंगलो मतलब होता है बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही बड़ा हाउस, बहुत ही आलीशान बंगला जिसको कहते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा बुंगलो कहते हैं उसको। तो इसका जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा बुंगलो, यानी कि बहुत बड़े हाउस को बोलते हैं ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल डबल स्टोरी, इसको बोलते हैं बुंगलो। बुंगलो मतलब ये होता है एक तरीके से बहुत ही बड़ा घर। आइए 11वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 11वां जो मेरा ओडब्ल्यूएस है वो है वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि सर्वशक्तिमान जिसको बोलते हैं, यानी कि सारे के सारे चीज उसके पास पावर हो, यानी कि वन हु ऑल पावरफुल, यानी कि सारी शक्तियां उसके पास हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, तो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है बहुत ही सर्वशक्तिमान। तो वन हु इज ऑल पावरफुल उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। आइए 12वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 12वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा एन एनिमल
और पर्सन यानी कि एक जानवर और पर्सन दैट ईट ए वेराइटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड ओरिजिन, यानी कि ये कह रहा है एक जानवर या फिर एक आदमी दैट ईट यानी कि खाता है वेराइटी ऑफ फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पौधे को भी और एनिमल ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे के मांस भी खाता है, तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब भी होता है जो दोनों खाता है, जैसे जो पौधे भी खा लेता है और जो किसी और जानवर को मार के भी खा लेता है। ये मनुष्य भी ओमनीवोरस होता है। तो देखिए एन एनिमल इन पर्सन दैट ईट वेराइटी ऑफ फूड एंड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन, ओमनीवोरस हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, इसका ओडब्ल्यूएस बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक एक वर्ड को आप लोग पकड़ते चलेंगे, बिल्कुल आपको ओडब्ल्यूएस कभी भूलेगा ही नहीं। अगर आपको मान लीजिए भूल रहा है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। इस बार जितना बार आप लोग वीडियो को रिपीट करिएगा उतना बार आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आइए 13वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 13वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। देखिए आप लोग कई बार, आप लोग बहुत सारे लोग पहले एसएससी का पेपर दे चुके होंगे, तो बिल्कुल आप जब जाते हैं तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है वो आपका चेक करता है सब कुछ। तो ए सुपरवाइजिंग वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है। द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो आपका विजुलाइज करता है उसी को बोलते हैं इन्विजिलेटर, वन वर्ड में। देखिए आप कई बार वहाँ पे देखे भी होंगे कि इन्विजिलेटर लिखा होता है, तो आप लोग ये भी जब एग्जाम देने जाए तो वहाँ पे ये भी देखें कि वहाँ पे क्या क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तभी जाके आपको हर चीज़ पे पकड़ बन पाएगी। तो द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर मतलब जो आपकी विश्लेषण करता है। आइए 14वां सिनोनिम देखते हैं। 14वां सिनोनिम आपको, 14वां ओडब्ल्यूएस आपको मैं सिनोनिम्स में भी करा चुका हूँ। तो देखिए 14वां जो ओडब्ल्यूएस हो जाएगा वो हो जाएगा इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड मतलब बहुत ही आसानी से जिसको समझा जा सके। देखिए मैं ल्यूसिड कराया था आपको सिनम्स की क्लास में, मैंने ल्यूसिड कई बार कराया था कि बहुत ही आसान हो, बहुत ही एक तरीके से साफ हो, उसको बोलते हैं ल्यूसिड, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी से जो समझ में आ जाए उसको बोलते हैं ल्यूसिड। आइए तो ये हो गया ल्यूसिड। आइए 15वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 15वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा टू द अटमोस्ट ऑफ मोस्ट, टू द मोस्ट और ऑटमोस्ट ऑफ मोस्ट ऑब्सोलीट एक्सटेंट ऑफ द डिग्री, यानी कि इसका मतलब हो गया कि टू द ऑटमोस्ट यानी कि बहुत ही ऊंचाई पर, मोस्ट ऑब्लिक एक्सटेंट और डिग्री, इसको वन वर्ड में बोला जाता है क्वाइट। क्वाइट मतलब एक तरीके से होता है टू द ऑटमोस्ट एंड मोस्ट ऑब्सोलीट एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही ज्यादा क्वाइट, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाइट। आइए 16वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 16वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा सेफ टू ड्रिंक। देखिए सेफ टू ड्रिंक यानी कि बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ, यानी कि जिसको पीने योग्य हो, यानी कि बहुत ही सेफ हो और वो पीने योग्य हो, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। अब ये नहीं कि आप जहर पी लिए, अरे वो पोर्टेबल नहीं है, यानी कि आप पानी पी सकते हैं, पानी पोर्टेबल है। इसी तरह सेफ टू ड्रिंक यानी कि जो आसानी से आप पी सके, तो उसको बोलते हैं सेफ टू ड्रिंक, यानी कि जो आसानी से आप पी सके उसको बोलते हैं पोर्टेबल। आइए 7वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 17वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा वन हु वन हु लव्स विजडम एंड हिंस परसुएट इट, यानी कि वन हु लव्स विजडम यानी कि वह आदमी जो बहुत ही बुद्धि के प्रति बहुत ही इच्छुक होता है, और हिंस परसुएट्स इट यानी कि उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, उसको बोलते हैं फिलोसफर। फिलोसफर मतलब भी होता है एक तरीके से वन हु विजडम, जो अपने बुद्धि को बहुत ही ज़्यादा उग्रसर रखता है, उसको बोलते हैं फिलोसफर। आइए 18वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 18वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा द किलिंग ऑफ वन सिस्टर्स। देखिए अपनी बहन की हत्या, अपनी बहन की हत्या को बोलते हैं वन वर्ड में सोरोसाइड। सोरीसाइड, सोरोरीसाइड मतलब भी होता है अपनी बहन की, खुद की बहन की हत्या। द किलिंग ऑफ वंस आवर सिस्टर, यानी कि सोरोरीसाइड हो जाएगा इसका ओडब्ल्यूएस। आइए 19वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 19वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा मैन लिविंग इन द सेम एज। ए मैन लिविंग इन द सेम एज, देखिए उसको बोला जाता है जो वह आदमी जो एक ही एज का हो और एक ही सामान्य स्तर का हो, उसको बोलता है कॉन्टेम्पोररीज। कॉन्टेम्पोररीज मतलब भी होता है एक ही एज के सामान्य स्तर के आदमी जो एक साथ कार्य करते हैं उनको बोला जाता है कॉन्टेम्पोररीज। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ए मैन लिविंग इन द सेम एज, कॉन्टेम्पोररीज हो गया। आइए 20वां देखते हैं ओडब्ल्यूएस, प्लेस ऑफ वंस बर्थ, यानी कि वह जगह जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। अब देखिए नेटिव आपको मैं कई बार सिनेमा में करा चुका हूँ, नेटिव उसको बोला जाता है जो मूल निवासी होता है कहीं का, जो बिल्कुल वहाँ का मूल निवासी है, तो उसको बोला जाता है नेटिव। तो देखिए आ रहा है 20वां सेंस में ए प्लेस ऑफ वंस बर्थ,
यानी कि जहाँ पे किसी आदमी का जन्म हुआ है उसको बोलते हैं नेटिव बर्थ। नेटिव नेटिव बर्थ मतलब भी होता है वहाँ पे जिसका जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ वंस बर्थ, यानी कि वहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसको बोलते हैं नेटिव बर्थ। आइए 21वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 21वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा डिले इन डूइंग समथिंग टू बी इन लेटर टाइम। यानी कि डिले इन डूइंग समथिंग यानी कि किसी कार्य को देरी करना फॉर लेटर टाइम, बहुत ही ज्यादा समय के लिए, यानी कि किसी चीज को टालना एक तरीके से कह सकते हैं। तो डिले इन डूइंग समथिंग टू इट लेटर टाइम, यानी कि इसका ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है चीजों को जानबूझ के देरी कर देना, यानी कि डिले कर देना। डिले इन डूइंग समथिंग टू इन लेटर टाइम यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट हो जाए, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना यानी कि टाल देना उसको। तो 21वां जो वर्ड हो जाए, 21वां जो ओडब्ल्यूएस हो जाएगा वो हो जाएगा डिले इन डूइंग समथिंग इन लेटर टाइम। इसका ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन। आइए 22वां 22वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 22वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कि बहुत बड़ा, वो भी आदमियों के समूह को क्या बोला जाता है? देखिए आदमियों के समूह को एक दो तरीके के आदमी होते हैं। जैसे ट्रेन में आप चढ़े, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वो हो गया हॉर्ड हो गया। लेकिन लेकिन यही बस हिंसक लोगों का समूह है तो यहीं पे एसएससी बार बार यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए शांत लोगों का जो बिल्कुल भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है या फिर आप कहीं मेला में गए हैं तो वहाँ पे भीड़ है, तो उसको बोला जाता है एक तरीके से होड़। लेकिन जब हिंसक लोगों की भीड़ जब आती है तो उसको बोला जाता है मॉब, वो भी मैं अपनी अगली क्लास में लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग, तो उसको बोला जाता है होड़। आइए 23वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 23वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड, यानी कि वह आदमी जो बहुत ही लिखने में बहुत ज़्यादा कला, बहुत ही ज़्यादा वो हो। तो एन एक्सपर्ट इन राइटिंग इन हैंड यानी कि हाथ से लिखने में उसका बहुत ही ज़्यादा वो हो, तो उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब भी होता है जो हाथ से लिखने में हस्तकला जिसके पास होती है, वो होता है ग्राफोलॉजिस्ट। तो ए एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड उसका ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राफोलॉजिस्ट। आइए 24वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 24वां जो ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक सेकंड गाइज, 24वां जो, हाँ आ गया, 24वां जो ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा किताब जो आपको इंफॉर्मेशन दे वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में, विभिन्न विभिन्न विषयों के बारे में आपको जानकारी दे। तो ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि जो बहुत ही, ए बुक वैसा किताब जो कंटेन्स इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दे एंड वेरियस सब्जेक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसको वन वर्ड में बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। उसको वन वर्ड में बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। द बुक एंड कंटेंट्स इंफॉर्मेशन दैट वेरियस सब्जेक्ट, उसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। उम्मीद करते हैं आपको 24वां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ और आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें कि सर यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, आप इसकी क्लास लाइए। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे जाके आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। आइए 25वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 25वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बुक ऑफ पेपर। ए बुक एक किताब और पेपर रिटन बाई हैंड, ए बुक और पेपर रिटन बाई हैंड यानी कि ऐसा किताब या ऐसा पेपर जिस पे हाथ से लिखा गया हो, यानी कि हस्तलिखी एक तरीके से कहते हैं। देखिए ओडब्ल्यूएस का मतलब ही यही होता है ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जिसकी चार भुजा हो चतुर्भुज, जिसकी आठ भुजा हो ऑक्टा, ऑक्टा, ऐसे पढ़ते थे हम लोग बचपन में। तो वही वाला यहाँ पे भी है, ये वाला भी वही चीज है, बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जिसकी चार भुजा हो उसको चतुर्भुज बोलते हैं, पढ़ते थे ना। तो वही चीज यहाँ भी है, आपको कई सारे वर्डों का एक वर्ड देना है। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से एक एक वर्ड को समझ समझ के पढ़ेंगे ना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर आएगा ही नहीं, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पे बने रहें और हमेशा की तरह अच्छे से बिल्कुल प्यार देते रहें और पढ़ते रहें। और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें। तो चलिए 25वां जो वर्ड हो गया, वो हो गया ए बुक और पेपर रिटन बाई हैंड, यानी कि ऐसा किताब और पेपर जिसको हाथ से लिखा गया है, तो उसको बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट मतलब भी होता है हस्तलिखी। हस्तलिखी मतलब होता है जो हाथ से लिखा जाता है।
द बुक ऑफ पेपर रिटन बाई हैंड, उसका 1 OWS हो जाएगा, वो हो जाएगा मनुस्क्रिप्ट। आइए 26वां OWS देखते हैं। 26वां जो OWS हो जाएगा वो हो जाएगा अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वो स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट की चीजों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, यानी कि एक ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को रखा जाता है उसको बोला जाता है आर्चिव। आर्चिव मतलब भी होता है एक पत्र जैसे होता है, उसको वहाँ पे रखा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की जितने भी जो फाइलें होती हैं, जो पत्र होती हैं, वहाँ पे जो रखा जाता है उसी को बोला जाता है वन वर्ड में आर्चिव। आइए 27वां OWS देखते हैं। 27वां जो OWS हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु यानी कि वह आदमी जो हेट्स मैनकाइंड यानी कि मानव से द्वेष रखता है, उसको बोला जाता है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप मतलब भी होता है वह आदमी जो मनुष्य से दोष रखता है। तो 27वां जो वर्ड हो गया वो हो गया वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि इसका OWS हो जाएगा मिसएंथ्रोप। आइए 28वां वर्ड देखते हैं, 28वां OWS देखते हैं, सॉरी। वन हु वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स। देखिए वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसको बोला जाता है फिलेटिस्ट। फिलेटिस्ट मतलब भी होता है एक तरीके से जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसको बोला जाता है फिलेटिस्ट। फिलेटिस्ट मतलब भी होता है जो स्टाम्प को जो कलेक्ट करते हैं उन लोग को बोला जाता है फिलेटिस्ट। ये बिल्कुल इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। आइए 29वां देखते हैं। 29वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा द स्टडी, यानी कि एक अध्ययन ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेज, यानी कि एक ऐसा अध्ययन जो डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के स्किन यानी चमड़ा और डिजीज मतलब रोग, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के चमड़ों के रोगों के बारे में जो अध्ययन होता है द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, तो उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब भी होता है जो चमड़े के अध्ययन को बोला जाता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। इसमें भी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए तीसवा देखते हैं। तीसवा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु होस्टाइल एंड वायलेंट। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर वन हु होस्टाइल। अब होस्टाइल आप बोलिएगा कि मैं नहीं कराया हूँ, कोई नहीं बोल सकता कमेंट बॉक्स में कि मैं नहीं कराया हूँ होस्टाइल, आपको वायलेंट नहीं कराया हूँ। बिल्कुल आप सिनोनिम्स की क्लास को अच्छे से किए होंगे तो आपको मैं होस्टाइल भी कराया हूँ, वायलेंट भी कराया हूँ। तो देखिए यहाँ पर वन हु हॉस्टाइल एंड वायलेंस, यानी कि वो आदमी जो बहुत ही हिंसक होता है और वायलेंट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा में आ जाता है, उसको बोला जाता है एग्रेसिव। देखिए एग्रेसिव भी मैंने कराया है। अब आप कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं कराया हूँ, यानी कि आपने अगर सिनोनिम्स की क्लास अच्छी से ली होगी, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं तो जो आके तुरंत वो क्लास लीजिए। बिल्कुल सारे के सारे अभी तक मैं वहाँ पे 30 क्लासेस करा चुका हूँ और आगे भी अभी और जाएगा। तब तक के लिए आप उस क्लास को करिए, अच्छे से समझिए। वहाँ पे एक वर्ड का मैं कई सारे सिनम्स कराया हूँ, वहाँ पे कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है। बस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। बस यही चैनल का मोटिव है और बिल्कुल आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ते रहें। तो देखिए वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, यानी कि जो बहुत ही हिंसक होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है, तो उसको बोला जाता है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा करने वाला। देखिए 31वां जो वर्ड हो जाएगा वह हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग। ए स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत मजबूती से, ब्लास्ट ऑफ वाइंड, यानी कि ये देखिए, यानी कि हवा का झोंका एक तरीके से कह सकते हैं। जो हवा का झोंका होता है उसको बोला जाता है गस्ट। गस्ट मतलब भी होता है बहुत ही झोंका, एक तरीके से हवा का झोंका कहीं से आया, आपके बालों को उड़ा दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड यानी कि हवा का झोंका आया कहीं से, तो उसको बोलते हैं गस्ट। गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका। उम्मीद करते हैं 31वां वर्ड भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए 32वां देखते हैं। 32वां हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेरी स्मॉल विलेज, यानी कि बहुत ही छोटा विलेज हो, बहुत ज़्यादा छोटा विलेज हो, उसको बोला जाता है हैमलेट। अब देखिए इसमें समझने वाली तो कोई बात है नहीं, बाकी जो समझना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो ए वेरी स्मॉल विलेज, अब बताइए मैं इसमें क्या समझाऊँ आपको। तो वेरी स्मॉल विलेज यानी बहुत ही छोटा विलेज जो होता है उसको बोला जाता है हैमलेट। बिल्कुल ऑप्शन में आएगा, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हवा का झोंका होता है उसको बोला जाता है गेस्ट। ए वेरी स्मॉल विलेज यानी कि जो छोटा गांव होता है उसको बोला जाता है हेमलेट। आइए 33वां वर्ड देखते हैं। देखिए 33वां जो OWS है वो आपके रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा। देखिए आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो उसमें एनालॉगी क्वेश्चन आता होगा। एनालॉगी का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ये जैसे संबंधित है उसी प्रकार उससे संबंधित रखना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये नहीं कि हाँ मतलब इसमें यही समझ में आएगा सिर्फ, आप यहाँ से रीजनिंग भी थोड़ा बहुत जो बेसिक जो नॉलेज है आपको वहाँ यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउसेड, यानी कि अ बिल्डिंग, यानी कि ए बिल्डिंग मतलब ऐसा बिल्डिंग इन विच
एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि एयरक्राफ्ट मतलब होता है जो हवाई जो चीजें होती हैं, एयरप्लेन वगैरह, उसको कहाँ पे जहाँ पे रखा जाता है उसको बोला जाता है हैंगर। देखिए कई बार रीजनिंग में आता है और ये पीवाईक्यू रीजनिंग में कई बार मैंने देखा भी है खुद से। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड उसको बोलते हैं हैंगर। हैंगर मतलब भी जहाँ पे एयरक्राफ्ट की सामान को रखा जाता है उसको बोला जाता है हैंगर। तो 33वां जो वर्ड हो गया वो हो गया ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि वह जगह जहाँ पे रखा जाता है एयरप्लेन वगैरह को तो उसको बोलते हैं हैंगर। आइए 34वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 34वां जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु इट्स टू मच। वन हु वह आदमी जो इट्स मतलब खाता है टू मच यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो वो जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाता है उसको बोलता है गल्टन। गल्टन का मतलब होता है पेटू। जो बहुत ही ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं गल्टन। तो वन हु इट्स टू मच उसको बोलते हैं गल्टन। गल्टन मतलब भी होता है जो बहुत ही ज्यादा खाता है। तो 34वां जो वर्ड हो गया वो हो गया वन हु इट्स टू मच, यानी कि बहुत ज्यादा जो खाता है उसको गल्टन बोल देंगे। आइए 35वां देखते हैं। 35वां हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट। ए स्टेट गवर्नेड बाय ओल्ड पीपुल, यानी कि ऐसा राज्य, एक तरीके से कह सकते हैं जो गवर्नेड यानी कि किसी और के द्वारा शासन किया जाता है बाय ओल्ड पीपुल, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो वृद्ध लोग हैं उनके द्वारा वहां पे शासन होती है, ऐसा जो वो बता रहा है। तो स्टेट गवर्नेड बाय ओल्ड पीपुल यानी कि वृद्धे लोगों के द्वारा शासन होता है, उसको बोलते हैं जिरेंटोक्रेसी, सॉरी जिरेंटोक्रेसी बोलते हैं उसको। स्टेट गवर्नेड बाय ओल्ड पीपुल उसको बोलते हैं जिरेंटोक्रेसी। उम्मीद करते हैं आपको 35वां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए 36वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 36वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु वन हु रन्स वह आदमी जो दौड़ता है। अभी इतना ही हमको समझ में आया है, लेकिन देखिए अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ जस्टिस और द लॉ, यानी कि वो आदमी जो भागता है अवे फ्रॉम द जस्टिस और द लॉ, यानी कि वह आदमी जो लॉ और जस्टिस के प्रति भाग जाता है। यानी कि जैसे अभी कौन कुछ दिन पहले भी नाम याद नहीं आ रहा है, कोई भगौड़ा थे अपने देश के जो भाग गए अपने देश से। तो वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस ऑफ द लॉ, यानी कि अपने देश से रफू चक्कर हो गए। तो इस ऐसे को बोला जाता है वन वर्ड में फ्यूगेटिव। देखिए कई बार जब आप इंग्लिश का पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आता भी है फ्यूगेटिव। तो फ्यूगेटिव मतलब भी होता है भगौड़ा, एक तरीके से जो जस्टिस और लॉ के प्रति भाग जाता है अपना देश छोड़ के, उसको बोलते हैं भगौड़ा। आइए 37वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 37वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा वो हो जाएगा द मर्डर ऑफ होल रेस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल। ए मर्डर ऑफ होल रेस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि ऐसा हत्या जो बहुत ही ज्यादा लोगों की जान ले उसको बोलते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में किसी की हत्या। देखिए साइड वर्ड जहां आ गया आपको ये याद रखा है, कई बार रूट वर्ड से भी कई बार समझा जा सकता है। जैसे आपको अभी मैं फोबिया फोबिया कराया था ना, पीछे आपको कई सारे फोबिया के वर्ड कराया था। तो अभी मैं आपका प्रत्येक सेशन को बांटूंगा भी, जहां मैं आपको कई सारे हत्या का भी बताऊंगा कि पैट्रीसाइड क्या होता है। एक देखिए अभी अभी ऊपर पढ़ाया था बहन की हत्या वाला, सोरोरिसाइड उसको बोलते हैं बहन की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या। ऐसे ही ये जीनोसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ होल रेस ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि ऐसा हत्या जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों की हत्या कर दे उसको बोलते हैं जीनोसाइड। आइए 38वां वर्ड देखते हैं, 38वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। टू गो अराउंड एन एरिया कीप ए वॉच, यानी कि टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप ए वॉच, यानी कि कहीं जाना, टू चारों ओर और एन एरिया मतलब क्षेत्र, कीप ए वॉच यानी कि कहीं जाना वो भी देखने के लिए, यानी कि देखते हैं कि गश्ती लगाने जब पुलिस आती है तो टू गो अराउंड इधर से उधर जाएगी इधर से फिर उधर आएगी, यानी कि गश्ती लगाती है। यानी कि उसको बोलते हैं एक तरीके से पेट्रोल देना। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस ने वहां पे पेट्रोल किया, पेट्रोल मतलब होता है गश्त लगाना एक तरीके से। तो टू गो अराउंड एन एरिया मतलब वहां पे जाना जहाँ एक क्षेत्र हो, और टू कीप ए वॉच यानी कि देखते रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं पुलिस के द्वारा यह किया जाता है पेट्रोल। आइए 39वां ओडब्ल्यूएस देखते हैं। 39वां ओडब्ल्यूएस हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन व्हीकल। देखिए यहाँ पर ए पर्सन हु वॉक्स यानी कि एक आदमी जो चलता है अपने पैरों से, नॉट ट्रेवलिंग इन व्हीकल मतलब अपने गाड़ी से नहीं जाता, वो अपने सिर्फ पैर से जाता है। या वन हु वॉक्स ऑन फुट और नॉट ट्रेवलिंग इन व्हीकल, यानी कि अपने गाड़ी से नहीं जाता अपने सिर्फ पैरों से जाता है, उसको बोला जाता है पेडेस्टेरियन। पेडिस्टेरियन मतलब भी होता है पैदल यात्री को बोलते हैं।
तो वन हु वॉक्स ऑन फुट नॉट ट्रेवलिंग इन व्हीकल, यानी कि उसको बोलते हैं पेडेस्टेरियन। उम्मीद करते हैं 39वां तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आइए 40वां वर्ड देखते हैं। 40वां वर्ड, 40वां OWS हो जाएगा, सॉरी। तो 40वां OWS हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, यानी कि एक ऐसा आदमी जो प्रोफिशिएंट, बहुत ही दक्ष हो, पब्लिक स्पीकर यानी कि बहुत ही अच्छा, मतलब वक्ता हो, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर मतलब बहुत ही अच्छा वक्ता को बोलते हैं, कि जो बहुत ही अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं ओरेटर। ओरेटर मतलब भी होता है जो बहुत ही अच्छा बोलता है। तो प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर उसको बोलते हैं ओरेटर। ओरेटर का हिंदी हो जाएगा वक्ता, लेकिन आपको हिंदी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें सिनम्स में हिंदी की ज़रूरत थी, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर कोई हिंदी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोग देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। अगर आपको ये भूल रहे हैं तो फिर से चीज़ों को रिवाइज करिए, फिर से वीडियो देखिए, फिर से बार बार समझिए, आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। मैं ऐसे समझा रहा हूँ एक एक वर्ड को, बिल्कुल आपको ऐसे कोई भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप भूल भी रहे हैं तो बिल्कुल आप इसका बार बार चीज़ों को वीडियो देखते रहेंगे, आपको ये हमेशा के लिए जहन में आ जाएंगे। तो 40वां जो वर्ड हो गया वो हो गया एप्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, यानी कि जो बहुत ही अच्छा वक्ता हो उसको बोलते हैं ओरेटर। आइए 41वां OWS देखते हैं। 41वां OWS हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्सेशन ऑफ वाइन। देखिए यहाँ पर अब ये कभी बोतल हाथ नहीं लगाना है, अपने मन में कसम खाना है, ये कभी बोतल को हाथ नहीं लगाना है। तो देखिए ये इसका एक और आता है, जो बोतल को हाथ नहीं लगाता, दारू को हाथ नहीं लगाता, उसको बोला जाता है वो। लेकिन यहाँ पे ये है कि ऑब्सेशन ऑफ वाइन, ऑब्सेशन ऑफ वाइन मतलब होता है जो जुनूनी होता है, जो दारू पीने के लिए, तो उसको बोला जाता है एइनोमानिया। एइनोमानिया मतलब भी होता है कि सिर पर भूत सवार रहना, बिल्कुल दारू के लिए, तो उसको बोला जाता है ऑब्सेशन, यानी कि अंदर से किसी की चीज़ की दारू की इच्छा होना, यानी कि उसको बोलता है ओइनोमानिया। अब देखिए मानिया मतलब भी होता है, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक रूट वर्ड है, यानी कि मानिया मतलब होता है किसी भी चीज़ का भूत सवार होना। जैसे आप लोगों पे एक ही चीज़ का मानिया होना चाहिए, मेरे अनुसार आप लोगों पे एक ही चीज़ का मानिया होना चाहिए, वो है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना। यानी कि आपको बस एक यही मानिया पकड़ना है, बाकी और कोई मानिया हो, कोई सानिया हो, आपको ध्यान नहीं देना है। कोई मानिया कोई सानिया पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक ही मानिया पे देखना है, वो है एसएससी बस। तो ऑब्सेशन ऑफ वाइन, ऑब्सेशन ऑफ वाइन मतलब भी होता है जो बहुत ही दारू का प्रति शौकीन होता है, उसको बोलते हैं एइनोमानिया। आइए 42वां जो OWS है वो देखते हैं। ए पर्सन हु, एक ऐसा आदमी जो इज न्यू टू प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट। देखिए ए पर्सन हु इज न्यू, यानी कि ऐसा आदमी जो बिल्कुल नया हो और प्रोफेशन हो, विदाउट ट्रेनिंग, जो कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं लिया हो, एक्सपीरियंस इन स्किल और सब्जेक्ट, यानी कि उसको कोई स्किल और सब्जेक्ट का कोई भी एक्सपीरियंस ही ना हो, तो उसको बोलते हैं नोविस। नोविस मतलब भी होता है जो बहुत ही एक तरीके से बिल्कुल नया हो फील्ड में, एक तरीके से उसको बोलते हैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, उसको बोलते हैं नौसिखिया। एक तरीके से देखिए आ गया माइंड में, नौसिखिया बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ए पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन स्किल और सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं वैसा आदमी जो न्यू टू प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन में नया हो, विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन स्किल और सब्जेक्ट, यानी कि किसी चीज़ में नया हो और बिल्कुल उसको कोई एक्सपीरियंस भी ना हो और स्किल और सब्जेक्ट कोई चीज़ जानता भी ना हो, उसको बोलते हैं नोविस। नोविस मतलब होता है नौसिखिया, बिल्कुल। आइए 43वां देखते हैं। 43वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइडेड। देखिए मैं ऊपर ही आपको बता रहा था अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइडेड, यानी कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो पहले पढ़ते थे कि जिसकी 4 भुजा हो उसको बोलते हैं चतुर्भुज, ऐसे पढ़ते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में दिया है कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइडेड, यानी कि जिसकी 8 साइडेड हो, 8 साइड हो, उसको बोलते हैं ऑक्टागन। ये आप लोग बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। अब इतना तो है नहीं कि हाँ आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइडेड यानी कि जिसकी 8 साइडेड हो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। आइए 44वां देखते हैं। 44वां देखते हैं वो हो जाएगा अ पर्सन, एक ऐसा आदमी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। देखिए यहाँ पर ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि वैसा आदमी जो अपने ऊपर बहुत ही चोरी का उसके प्रति डिजायर हो, इच्छा हो अंदर से, वो चोरी किए बिना रह ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं है कि हाँ उसको कमी है या फिर कुछ भी, वो चोरी करता ही करता है, उसको अंदर से
एक इच्छा आती है। तो ए पर्सन हु स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया मतलब होता है किसी, देखिए मानिया फिर आ रहा है ना, मानिया आपको मैं कई बता चुका कि मानिया का मतलब होता है जुनूनी। और आपको किस चीज की मानिया रखनी है? सिर्फ एसएससी की, कोई मानिया कोई सानिया नहीं, सिर्फ एसएससी मानिया बस। तो ए पर्सन हु स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि वो जो चोरी करता है, जिसके अंदर चोरी की डिजायर होती है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। आइए 45वां अपना OWS देखते हैं। 45वां OWS हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पर्सन एक ऐसा आदमी हु राइड्स इन हॉर्स हॉर्स रेस स्पेशली एज ए प्रोफेशन। देखिए यहाँ पर ए पर्सन हु राइड्स, यानी कि जो जो सवारी करता है, ए हॉर्स रेसेस स्पेशली फॉर प्रोफेशन, यानी अपने प्रोफेशन के लिए घोड़े की जो सवारी करता है, उसको बोलते हैं जॉकी। उसको बोलते हैं जॉकी। देखिए अभी तो फिलहाल ये प्रोफेशन वाला आया है, लेकिन इसके कई सारे एक और हैं, मतलब तीन, इसके तीन बनते हैं। एक वो बोलते हैं जो जो युद्ध में लड़ते हैं, उसको कुछ और बोला जाता है। जो प्रोफेशन अपने घोड़ा चलाता है सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए, उसको जॉकी बोलते हैं। ऐसे ही एक दो और हैं, बिल्कुल मैं अगले क्लास में आपको वो भी लाऊंगा। आइए 46वां देखते हैं। 46वां हो जाएगा, वो हो जाएगा ए शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक ए प्लीस्योर, यानी कि एक ऐसी यात्रा जो आपको सुख की अनुभूति दे, यानी कि बहुत छोटी यात्रा हो और आपको बहुत ही सुख की अनुभूति दे, बहुत ही अच्छा फीलिंग दे, उसको बोलते हैं जेनोट। जेनोट मतलब होता है एक बहुत ही सुख भरी यात्रा। ए शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक ए प्लीस्योर, यानी प्लीस्योर मतलब होता है बहुत ही सुहावना। तो इसका इसका वो डब्ल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा जॉन। जॉन मतलब होता है सुहावना यात्रा। देखिए 47वां हो जाएगा, वो हो जाएगा ए फास्ट ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि ए फास्ट मूविंग, यानी कि बहुत तेजी से मूव कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि बहुत तेजी से पानी का बहाव हो रहा है, यानी कि उसको बोलते हैं टोरिंट। टोरिंट मतलब होता है बहुत ही तेजी से पानी का बहाव। तो ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं टोरिंट। टोरिंट मतलब होता है पानी का तेज बहाव। आइए 48वां नंबर देखते हैं। 48वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लासेस कंटेनर इन विच फिश आर केप्ट। देखिए कितना बार आएगा, अभी ही बता रहे हैं कि अभी तो ये पहली बार है, आज फर्स्ट क्लास है, तो आज ये फर्स्ट क्लास में ही आ गया, लेकिन आपको ये अभी तक बता रहे हैं कि अभी मैं जितना भी इसका OWS का कराऊं, वहां पे कई बार ये घूम घूम के आते रहेगा। तो इसको तो आप लोग हमेशा याद ही रखें कि ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट। कई बार आपने देखा भी होगा एक्वेरियम एक्वेरियम हर जगह लिखा होता है। तो एक ग्लास कंटेनर इन विच फिश आर केप्ट, यानी कि ऐसा ग्लास का, कांच का, जिसमें कंटेनर यानी कि विच फिश कैन बी केप्ट, यानी कि जहाँ पे मछली रखा जाता है, उसको बोला जाता है एक्वेरियम। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे। आइए 49वां नंबर देखते हैं। 49 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, फियर यानी कि डरना, ऑफ डार्कनेस यानी कि जो अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता है, यानी कि एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, यानी कि वो आदमी जो बहुत ही ज्यादा अंधेरे से डरता है, उसको बोलते हैं नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया देखिए यहाँ पर फिर से फोबिया आ रहा है। फोबिया का मतलब ही डर होता है, कई सारे फोबिया हैं। एक बार मैं मानिया का सेशन लेके आएंगे, फिर एक बार फोबिया का लाएंगे, ऐसे ही करके सब चीज का फोबिया लाएंगे। एक बार इस साइड का भी लाएंगे, सोरी साइड हो गया, पैट्री साइड हो गया, तो सारी चीज साइड का भी लाएंगे। तो साइड मतलब हो गया हत्या, फोबिया मतलब हो गया डर। तो एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस यानी कि वह आदमी जो अंधेरे से बहुत डरता है, उसको बोलते हैं नाइक्टोफोबिया। आइए 50वां वर्ड देखते हैं। 50वां जो वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा अ प्लेस यानी वह जगह वेयर गैम्बिंग गेम्स आर प्लेड, यानी कि ये कह रहा है ये प्लेस ऐसी जगह जहाँ पे खेला जाता है, गेम्स आर प्लेड, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पे गेम खेला जाता है एक तरीके से, या फिर एक तरीके से ये सेंस तो देता है कि कैसीनो उसको बोलते हैं जहाँ पे जुआ खेला जाता है, और वही सेंस एसएससी बार बार पूछता भी है। तो एक तरीके से आप, वैसे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, लेकिन ए प्लेस वेयर गैम्बिंग आर गेम्स प्लेड, यानी कि वो स्थान जहाँ पे खेला जाता है गेम वगैरह, उसको बोलते हैं कैसीनो। कैसीनो मतलब भी होता है एक तरीके से जुआ वगैरह, वो बोलते हैं इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको 50 OWS बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और आप बिल्कुल, आपको अगर कुछ भी दिक्कत लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहे, और बिल्कुल आप लोग यहाँ पे OWS को अच्छे से कंप्लीट कर सके। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं जाके तुरंत फॉलो करें, जहाँ पे मैं CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो करें। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।